इसलिए ना जाए क्योंकि ये प्रधानमंत्री है और ये मुख्यमंत्री है। पीएम और सीएम को ना जाने दिया जाए, ये संविधान के खिलाफ है। अगली तस्वीर दिखाऊं। ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई जा चुकी है कि प्राण प्रतिष्ठा पर 22 तारीख को रोक लगाई जाए। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। 22 तारीख को चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। क्या क्या चीजें आपको वर्गलाएंगे नहीं। 5 इनाम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें। वो कोरिया से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा। विरोधी प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे थे और अब 22 जनवरी से ठीक 5 दिन पहले प्राण प्रतिष्ठा में रोड़ा अटकाने की तैयारी है। एक बार फिर करोड़ों की आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को रोकने की कोशिश हो रही है। जब अयोध्या पूरी तरह से तैयार हो गई है, सारे बंदोबस्त कर लिए गए हैं, लोगों में उत्साह है, लोग जश्न में डूबे हैं। उससे ठीक पहले प्राण प्रतिष्ठा पर रोक के लिए कोर्ट से मांग की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, मोदी के जाने पर रोक की मांग कोर्ट से हो रही है। मोदी की पूजा को असंवैधानिक बताया गया और कहा गया कि मोदी और योगी राम मंदिर में पूजा नहीं कर सकते। तो आप सोचिए, पीएम मोदी और योगी तैयारी में है और इधर कोई कोर्ट चला गया है। कोर्ट में क्या याचिका लगाई गई है, क्या है? इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका लगी है कि प्राण प्रतिष्ठा रोक दी जाए। मंदिर उद्घाटन को सनातन परंपरा के खिलाफ बताया गया इस याचिका में और प्राण प्रतिष्ठा से 5 दिन पहले यह मामला अदालत पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गई है और खबर है शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। इसमें पीएम मोदी और सीएम योगी पर भी सवाल उठाए गए। मोदी योगी का मंदिर की पूजा में शामिल होना गलत बताया गया है। कहा गया प्राण प्रतिष्ठा में पीएम और सीएम का शामिल होना संविधान के खिलाफ है, क्योंकि देश का संविधान भाईचारे को बढ़ावा देने वाला है और उनके शामिल होने से भाईचारे की भावना को झटका लगेगा, यह लिखा है इस याचिका में। मंदिर में मोदी योगी से कार्यक्रम केवल चुनावी स्टंट है। याचिका में राम मंदिर के निर्माण पर भी सवाल उठाए गए हैं। कहा है कि मंदिर अभी निर्माणाधीन है, मतलब मंदिर अभी अपूर्ण है। अपूर्ण मंदिर में देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, यह सब याचिका में लिखा है। शंकराचार्य जी का भी जिक्र है कि शंकराचार्य जी ने भी ऐतराज जताया है। याचिका में प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर भी सवाल उठाए गए, यानी 22 जनवरी की तारीख को ही प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस पर भी सवाल उठाए गए। कहा है पौष महीने में धार्मिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। 22 जनवरी के 3 दिन बाद 25 जनवरी 2024 को पूर्णिमा है और पूर्णिमा से पहले धार्मिक आयोजन का शुभ मुहूर्त नहीं है। गाजियाबाद के रहने वाले भोला दास ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और उम्मीद जताई है कि हाईकोर्ट में इस पर जल्द सुनवाई होगी। तो जानकारी इस तरह की है कि शुक्रवार को हाईकोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है कि याचिका का क्या होगा। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, सवाल यह है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने पाए। यह न्योता दिया गया, पीएम मोदी को सबसे पहले न्योता था प्राण प्रतिष्ठा में आने का। कहा जा रहा है क्योंकि यह पीएम है इसलिए ना जाए। अगली तस्वीर दिखाऊं। कहा गया योगी को भी 2 दिन पहले न्योता मिला है प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का। कहा गया इस याचिका में कि योगी आदित्यनाथ भी प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने पाए। अब सवाल यह है कि योगी और मोदी दोनों प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे तो फिर आखिर कौन जाएगा प्राण प्रतिष्ठा में? यह तस्वीर देख रहे हैं, यह है जिस दिन 22 तारीख को तैयारी है प्राण प्रतिष्ठा की। अब कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है उसमें कहा गया है पीएम को प्राण प्रतिष्ठा का संवैधानिक हक नहीं है, संविधान इजाजत नहीं देता कि मोदी जाए। अब मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा कि संविधान क्या कहता है और याचिका में क्या है। याचिका में मोदी योगी पर संवैधानिक सवाल उठाए गए। क्या पीएम सीएम का प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का हक नहीं है पीएम और सीएम को? संविधान के जानकारों की राय में यह दलील बेतुकी है। देश के पीएम और सूबे के सीएम भी जनता का हिस्सा है और आम जनता की तरह धार्मिक आजादी का अधिकार मोदी और योगी को भी है। वो अगर पीएम और सीएम है तो इस देश के नागरिक भी है। इस देश के नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने धर्म को अपने हिसाब से जीने और रहने का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र है। देश में हर नागरिक को धर्म और आस्था की पूरी आजादी है, तो फिर योगी और मोदी को क्यों नहीं? यानी उन्हें कहीं भी पूजा और इबादत का पूरा अधिकार है। मतलब प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से संवैधानिक रूप से योगी और मोदी को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सिर्फ वो पीएम और सीएम है। कुछ जानकार मानते हैं कि याचिका जनहित से जुड़ी नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम राम लला मंदिर ट्रस्ट का है। यह कोई सरकारी आयोजन नहीं है, प्राइवेट मंदिर का कार्यक्रम है जिसमें मोदी और योगी को बुलावा भेजा गया है। इसमें मोदी योगी को अतिथि के तौर पर निमंत्रण दिया गया है, इसलिए इस मामले का अदालत और सरकार से कोई संबंध नहीं है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। कानून के जानकार, संविधान विशेषज्ञ विष्णु शंकर जैन को सुनिए। वो बता रहे हैं मोदी और योगी को पीएम और सीएम होने की वजह से क्या रोका जा सकता है प्राण प्रतिष्ठा में जाने से। सुनिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और राष्ट्रपति हर काम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी कर सकते हैं।
तो एक सवाल का जवाब मिल गया कि सीएम और पीएम को कोई नहीं रोक सकता। ये याचिका का एक हिस्सा कोर्ट में है। अब इस जवाब से आपको अंदाजा होगा कि इस लाइन का क्या होगा कोर्ट में। याचिका का दूसरा हिस्सा यह है कि जो मंदिर बना है, यह मंदिर अधूरा बना है। मंदिर अधूरा है, इसलिए इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, नहीं की जा सकती अधूरे बने हुए मंदिर में। अब अगर यह याचिका पर सुनवाई होगी तो क्या संविधान कहता है, क्या कानून कहता है, क्या कुछ शास्त्र कहते हैं कि अधूरे मंदिर में क्या यह वाकई अधूरा, पहला सवाल। और क्या अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है या नहीं, दोनों का जवाब मैं आपको दूंगा। निर्माण अधूरा है, जो याचिका में दलील है। याचिका में दलील दी गई है कि मंदिर का निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ, पूरा मंदिर बना नहीं है, ऊपर का हिस्सा नहीं बना है, इसलिए अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है। मतलब मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। साथ ही शंकराचार्य का बयान पिछले दिनों आया, इस याचिका में शंकराचार्य के बयान का भी हवाला दिया गया। उस बयान में था कि शिखर जो है, ध्वज के बिना प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद साहब ने कहा मंदिर परमात्मा या भगवान का शरीर जैसा होता है। उन्होंने कहा शिखर जो है वो आंखें होता है, कलश जो है वो सर होता है और ध्वज बाल होते हैं। इसलिए इस लिहाज से अभी मंदिर का अभी सिर्फ धड़ बना है, उन्होंने कहा। अब इस तर्क पर विद्वान क्या कहते हैं, जानकार क्या कहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दो शंकराचार्य ने खुद विरोध को भ्रम बताया। ये जो विरोध हो रहा है इस नाम पर, दो शंकराचार्यों ने कहा उन्हें निमंत्रण मिला है, भीड़ की वजह से वो लेकिन नहीं जा रहे। बाद में वो अयोध्या जाएंगे और पूजा में भी शामिल होंगे। विद्वान क्या मानते हैं, जो जानकार हैं शास्त्रों के, कि यह मंदिर पूरा है या नहीं, इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है या नहीं। विद्वान मानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के दो तरीके होते हैं। एक, मंदिर पूरी तरह से तैयार हो, और दूसरा मुख्य हिस्सा बन जाए। यह है मुख्य हिस्से का द्वार, यह गर्भगृह का स्वर्ण द्वार है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में मंदिर में द्वार होना चाहिए, और मंदिर में जहां मूर्ति रखनी है वो ढका होना चाहिए। तो पूरा ढका भी है और उसमें द्वार भी है। राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो गया है। मंदिर के प्रथम तल में सभी दरवाजे भी लग चुके हैं, और राम मंदिर का गर्भगृह तैयार भी है और ढका हुआ भी है। बाद में शुभ मुहूर्त में शिखर पर कलश स्थापित होगा। इस लिहाज से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगेगी। कौन है जो चाहता है रोक लगाना, कौन है? ये तस्वीरें आज की मैं आपको दिखा रहा हूं, गर्भगृह की आज की तस्वीरें आई हैं। ऐसा दिखता है गर्भगृह। कौन चाह रहा है कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को ना हो, यहीं पर रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। लेकिन कोई है जो चाहता है 22 तारीख को कार्यक्रम रोक दिया जाए, कार्यक्रम ना होने पाए। और न सिर्फ इतना कि कार्यक्रम रोक दिया जाए, बल्कि मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भी प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने पाए। इसकी भी कोशिश है कि योगी मोदी प्राण प्रतिष्ठा में इसलिए ना जाए क्योंकि ये प्रधानमंत्री है और ये मुख्यमंत्री है। पीएम और सीएम को ना जाने दिया जाए, ये संविधान के खिलाफ है। अगली तस्वीर दिखाऊं, ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई जा चुकी है कि प्राण प्रतिष्ठा पर 22 तारीख को रोक लगाई जाए। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। 22 तारीख को चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। क्या क्या चीजें आपको वर्गलाएंगे नहीं। भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें। वो कोरिया से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। विरोधी प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे थे, और अब 22 जनवरी से ठीक 5 दिन पहले प्राण प्रतिष्ठा में रोड़ा अटकाने की तैयारी है। एक बार फिर करोड़ों की आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को रोकने की कोशिश हो रही है, जब अयोध्या पूरी तरह से तैयार हो गई है।